दूसरे दिन जंगकुक अपने बाल कटवाने गया और जो हेयर ड्रेसर था वो न्यू कमर था और उसने जंगकुक के बाल बिगाड़ दिए। जंगकुक गुस्सा कर रहा था। तभी शॉप ओनर आ गया और उसने कहा कि वो जंगकुक के बाल रिपेयर कर देता है। लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया कि रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे और ज़्यादा शॉर्ट कर दो। जिस लड़के ने जंगकुक के बाल बिगाड़ दिए थे वो जंगकुक से माफ़ी मांगता है। अगर जंगकुक के साथ कोई ऐसा करता है तो जंगकुक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। लेकिन अभी वो उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है कि ये तो मेरे टेस्ट का है, इसलिए मैं इस बार उसे माफ़ कर रहा हूँ। ये जो शॉप ओनर है वो एक दलाल है, इसलिए ही तो जंगकुक उसकी शॉप पर आता है। वही जंगकुक को न्यू न्यू बंदे ढूंढ कर देता है। जंगकुक ने भी कह दिया कि उस लड़के से पूछ लेना, अगर वो चाहे तो मैं 2 महीने तक उसे अपने साथ रख सकता हूँ। जंगकुक को भी डर लग रहा है कि किम उसे देखकर कोई रिएक्ट ना करे तो अच्छी बात है। लेकिन सच में जब किम उसे डॉक्यूमेंट देने आया तब वो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। जंगकुक चिल्लाकर कहता है कि सब लोग इस हेयर स्टाइल में मेरे जितना अच्छा नहीं दिखते हैं, मतलब कि इस हेयर स्टाइल में मैं ही अच्छा दिख रहा हूँ। किम हंसते हुए मन में बोलता है कि लेकिन तुम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस तरह के कपड़े पहनकर मेरी कंपनी में मत आओ। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। किम ने कहा, मैंने कहा नहीं था कि आफ्टरनून के बाद मेरी ट्रेनिंग है, यहाँ तक कि कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं है। लेकिन तुमने ही कहा था कि मुझे यहाँ पर आकर ये डॉक्यूमेंट दे के जाओ, फिर बस मैं यही देने आया हूँ तुम्हें। जंगकुक कहता है, तुम वहाँ पर घुसे ही तो लगाने जा रहे हो, अगर थोड़ा सा लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। किम कहता है, मेरा कोच स्टेक है तो फिर मुझे जल्दी जाना होगा। जल्दी से डॉक्यूमेंट पढ़ लो, अगर कुछ कहना है तो जल्दी से कह दो। लेकिन जंगकुक तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था, तो किम सोचता है कि उससे बात करना ही बेकार है। जंगकुक वो डॉक्यूमेंट पढ़ने में जानबूझकर काफी देरी लगा रहा था, तो किम गुस्से से कहता है कि जल्दी करो। लेकिन जंगकुक और ज्यादा बहाने मारने लगा कि उसे और ज्यादा देर लगेगी। किम जाने लगा कि अच्छे से देख लेना और बाद में मुझे कांटेक्ट कर कर बता देना। जंगकुक चिल्लाता है कि रुको, मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। किम समझ गया कि जंगकुक उसे अभी परेशान करना चाहता है। शायद पिछली बार जो कार में हुआ, जंगकुक को अभी भी उस बात का रिग्रेट है। लेकिन तब किम को ये डर नहीं लग रहा था कि जंगकुक उससे पिछली बार वाला बदला लेने आया है, बल्कि किम को इस बात का डर लग रहा था कि वो पिछली बार की तरह अपने आप को नहीं रोक पाएगा। और अभी फिर से किम को वही बात याद आ गई। लेकिन तभी जंगकुक उससे कहता है कि इसे फिर से लिख कर लाओ। फिर किम वो पेपर उठाकर जाने लगा। जंगकुक चिल्लाता है कि मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। किम रुकता है और पीछे मुड़ता है और जंगकुक के पास जाकर उसे किस करने लगा। जंगकुक सोचता है, ये पहली बार है कि वो खुद से चलकर मुझे किस कर रहा है, वरना तो हर बार मैं ही करीब होने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन इस बार किम खुद चलकर आया है और मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी। फिर लॉन्ग किस के बाद किम उसे कहता है कि तुमने मुझे इतनी दूर से इस चीज के लिए ही तो बुलाया है। जंगकुक किम को पीछे टच करता है और कहता है, आज तो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, लेकिन जब तुम मुझे ये हिस्सा यूज करने दोगे तब मैं डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दूंगा और तुम्हें जरा सा भी नहीं डांटूंगा। किम कहता है, तुम उस बात पर गिव अप क्यों नहीं कर देते। जंगकुक कहता है, गिव अप करना क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं है।